हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिटेक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजान सोहेल। गाइस, आज के लेक्चर नंबर 6 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट की सीरीज एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो पिछला लेक्चर नंबर 4 और 5 का जो होमवर्क उसकी वीडियोस में दे रखा था, आपने जाके किया ना गाइस? हो गया ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। बहुत ही अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं गाइस इसमें, और ना हुए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एग्जाम्पल नंबर 31 32 एनसीईआरटी का गाइस सीबीएसई ने हटा दिया। अभी हाल ही में एक नया सर्कुलर आया था सीबीएसई की तरफ से, जिसमें उसने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हटा दिए गए। तो 31 32 आपके सिलेबस से हट गए। एग्जाम्पल नंबर 33 गाइस, एक 2017 में आ चुका है। गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, टीचर्स अक्सर इसको स्किप कर देते हैं। मेरे टाइम पे भी मुझे टीचर्स ने नहीं कराया था, ये मैंने खुद अपने आप से एग्जाम्पल्स में देख के खुद समझा था गाइस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी अगर एग्जामिनर चाहे कि मैं इनवर्स वाला पार्ट में से क्वेश्चन दूं और ट्विस्टेड क्वेश्चन दूं, तो गाइस ये जरूर आने के इसके चांसेस है। आपकी नेक्स्ट जो कमिंग बोर्ड्स है उसमें आने के इसके बहुत चांसेस हैं, और ये जरूर आएगा। ये आ चुका है 2017 में, अब 2021 में शायद रिपीट हो जाए। चलिए देखते हैं हमें क्या बोला गया। एग्जाम्पल नंबर 33 में यूज द प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट दे रखा है दो मैट्रिक्स का, और हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है पहले तो। टू सॉल्व इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन दे रखी है, हमें इस प्रोडक्ट को यूज करके इन इक्वेशन को निकालना है। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है 0 x - y + 2z, ये जितनी भी तीन इक्वेशन दे रखी है, पहले तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो गाइस, प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ये इन वाली मैट्रिक्स का वो क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए इन दोनों मैट्रिक्स का। गाइस, वो आएगा -2 - 9 + 12 0 + 18 माइनस का 80 माइनस का 6 माइनस का 18 प्लस का 24। ठीक है गाइस, ये तो हो गया हमारा पहला कॉलम। 0 - 2 + 2 0 4 माइनस का 3 0 माइनस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4। ये दूसरा कॉलम 1 3 माइनस का 4, ये होगा 0 - 6 + 6, और ये गाइस हो गया 3 + 6 - 8। तो गाइस, जब हमने इस वाले इसका प्रोडक्ट, तो ये क्या है, ये रहा प्रोडक्ट। इसको जब सॉल्व किया प्रोडक्ट को, तो गाइस ये आ गया हमारे पास। एक देखेंगे क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 0 1। तो गाइस एक ही यूनिट मैट्रिक्स आ गया गाइस। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं उससे पहले। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, ए बी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है गाइस, तो जो ए इनवर्स होगा गाइस, ए की प्रॉपर्टी है, वो बी के बराबर होगा। सिमिलर प्रॉपर्टी गाइस यहाँ पे लगेगी इस क्वेश्चन में। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, इसको बी मान लेता हूँ, तो गाइस हमारे पास ए बी क्या आया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई आया है। तो जो ए इनवर्स है पहली वाली मैट्रिक्स का, वो बी हो जाएगा। तो जो पहली वाली मैट्रिक्स है, मतलब ये वाली मैट्रिक्स, इसका जो इनवर्स होने वाला है, वो गाइस दूसरी मैट्रिक्स होगा जो मल्टीप्लाई में 1 - 1 2, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 0 2 - 3 3 - 2 4। इनवर्स जो है गाइस वो क्या होने वाला है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको अपने सीबीएसई बोर्ड पे करना है गाइस। जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, कॉपी में जितना ज्यादा सजा के लिखोगे और जितना क्लियर करते हुए चलेगा एग्जाम को, उतना आपके जो चांस है मार्क्स के वो बढ़ते चले जाएंगे। तो गाइस अब देखिए, अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। तो गाइस इसमें करते करते एक ए मैट्रिक्स मानते थे, जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी, वेरिएबल्स की कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो मान लिया हम लोगों ने मान लिया। तो 1 या कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 × x हो जाएगा, प्लस 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। तो गाइस ए मैट्रिक्स है, तो ध्यान दीजिए ये वाली मैट्रिक्स ये वाली सेम। तो जो इसका इनवर्स है, ए इनवर्स वो है क्या, यही होगा। ये तो ए है मैट्रिक्स गाइस, ये तो ए मैट्रिक्स है जो हमने निकाला प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। -2 0 1 9 2 3। इसको चलिए बात करेंगे, फिर हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। बी एक्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, जो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती थी एक्स वाई जेड, एक बी मैट्रिक्स मान लेते, जो कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स होती थी 1 1 2। ठीक है, उसके बाद ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हम क्या लिख सकते हैं, x = b। तो यहां से x क्या आ जाएगा, a इनवर्स इनटू b। ठीक है, x आ गया a इनवर्स इनटू b। तो x a इनवर्स इनटू b आ गया। तो x a इनवर्स है क्या गाइस, ये मैट्रिक्स, इसका इनवर्स ये रहा। ठीक है, लिख दो। -2 0 1 9 2 -3 इनटू b में b का मल्टीप्लिकेशन। b क्या मैट्रिक्स मानी हमने गाइस, देखिए 1 1, एक मैट्रिक्स बी मानिए जो हमारे पास है 1 1 1 1 2। गाइस स्पेस का हमें प्लीज मैनेज कर लेना, हमें समझना है स्पेस से नहीं।
ठीक है। फिर जो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी गाइस 0 5 3, मल्टीप्लाई करिएगा उसको सॉल्व करिए तो यही मिलेगा। एक्स मैट्रिक्स हमने मानी क्या थी गाइस, यहाँ हमने मानी क्या थी, एक्स मैट्रिक्स कैपिटल एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 5 3। जब हमने यहाँ से कंपेयर किया तो गाइस एक्स की वैल्यू मिल गई 0, वाई की मिल गई 5, जेड की मिल गई 3। तो गाइस ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 33। उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अगर गाइस कुछ भी ना समझ में ना प्लीज कमेंट कर देगा, और समझ में तो आएगा होगा ना, आई होप आपको सब समझ में आता होगा। आपका काम क्या होता है, जब भी मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ ना तो प्लीज बहुत फोकस से किसी भी चीज को हल्के मत लिया करिए। मेरा जो पढ़ाने का अंदाजा बिल्कुल अलग है, पहले सारे थ्योरी कंसेप्ट को बताता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, और जो कंसेप्ट बताता हूँ उसी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। हमसे बोला है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट दे रखा है x माइनस साइन थीटा cos थीटा 1, x माइनस एक्स 1 साइन थीटा cos थीटा। इंडिपेंडेंट प्रूव करना है गाइस। इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब किसी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका मतलब ये होता है जो भी आंसर आए उसमें ना थीटा मल्टीप्लाई होना चाहिए, ना डिवाइड, ना ऐड, ना सब्ट्रैक्शन, किसी में ना हो। तो इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड r1 के अलावा। ठीक है, जब हमने करा तो क्या मिल गया हमें, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और जब माइनस साइन थीटा तो ये आ गया माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। पहली रो की अलाउ करना है गाइस। अगर आप मेरी आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। इनवर्स लिमिटेड फंक्शन पूरा कवर किया है। उसके बाद मैंने कवर किया है साइन इस, ये हो गया माइनस का तीसरी तीसरी रो तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक आ जाएगा। यहाँ पे गलती हुई है, माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स कॉस थीटा। तो गाइस जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ से जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स माइनस का एक्स प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गाइस ये क्या आ गया एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म सेम है गाइस, प्लस माइनस से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, एक बचा ये और एक बचा ये। यहाँ से x कॉमन आ रहा है गाइस दोनों में, तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स कॉमन, ये बचेगा के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस ये माइनस वन, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है गाइस, ये वन होता है, तो x इंटू वन वन, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया। तो गाइस देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। जो दूसरा क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ, ये गाइस हमारा सीबीएसई से हट चुका है। ठीक है, दूसरा तीसरा है, तीसरा हमें इवैल्यूएट करना है। नॉर्मल डिटरमिनेंट है, कुछ भी हो सकता है डिटरमिनेंट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, cos अल्फा cos बीटा sin बीटा sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा, तो ये हो गया cos बीटा 0 sin अल्फा। जब तक मैं गाइस क्वेश्चन लिखा करूँ ना, आप उसको 10 मिनट आगे कर लिया करिए, उससे आपका टाइम बचेगा। साइन ऐसे हमें सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो पहली रो के अलावा एक्सपेंड कर दो, cos अल्फा cos बीटा, तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में cos अल्फा cos बीटा, और ये माइनस का cos अल्फा, दूसरा ये sin बीटा, तो ये हो गया माइनस का cos अल्फा sin बीटा, और ये जीरो माइनस का जीरो प्लस का बोले पर माइनस का साइन लगाना जरूरी है, यहाँ हम लिख सकते हैं ये माइनस साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, तो ये हो गया माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है गाइस, अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से ये आ गया कॉस अल्फा था नहीं, कॉस अल्फा था ये, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस का, और ये हमने बचा, फिर ये बचा है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये हमारे पास रहा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। गाइस कुछ कॉमन लीजिए, इन दो और इन दो में से कॉमन लिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा
ले लिया हमने कॉमन, तो बचेगा क्या अंदर, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। गाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो गाइस ये फिर से वही फॉर्म हो गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो गाइस ये होता है 1, तो ये हमारा 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमारे सीबीएसई से हट चुका है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, ये हट गए। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस जल्दी से ओरली आपको बताता हूँ, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। एक 7th वाला जो है, एक ए इनवर्स दे रखा है गाइस, एक 3 into 3 मैट्रिक्स है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स इसलिए 3 into 3 बी मैट्रिक्स 1 2 -2 0 0 -1 3 -2 1। ठीक है, हमें ए बी इनवर्स निकालना है, हमसे बोला गया फाइंड ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जब इनवर्स पढ़ाया था, तो ए बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो है हमारे पास, बी इनवर्स निकालना है। यहाँ से इस बार 3 into 3 मैट्रिक्स से दी हमें दे रखा है, यहाँ से पहले इसका बी का डिटरमिनेंट निकालिए, तो गाइस वो नॉन जीरो आएगा। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको इनवर्स निकालना बताया उसमें इनवर्स निकालिए, तो यहाँ से हमें एक बी इनवर्स कुछ मिल जाएगा 3 into 3 मैट्रिक्स, बी इनवर्स मिलेगा 3 into 3 मैट्रिक्स, फिर यहाँ हम दोनों को डाल दिएगा, तो ये ए बी इनवर्स आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होकर सॉल्व कर दिएगा। सॉल्व करना गाइस, सॉल्व करना तो नहीं बताऊंगा ना मैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ, मल्टीप्लाइड इक्वलिटी सब कुछ है। 8th वाला क्वेश्चन देखिए गाइस, 8th वाला क्वेश्चन कैसे हमें वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी, ये भी नहीं कराऊंगा मैं, खुद करिएगा। प्रॉपर्टी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके सीबीएसई में, पर ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा किस तरीके में आपको बताऊं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का होल इनवर्स, ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का ये होगा, पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरे की प्रूफ करना है ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ए इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स आ जाए है क्या, एडजॉइंट लें किसी भी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स को, उसका इनवर्स निकालें, या एडजॉइंट ए इनवर्स निकालें उसका एडजॉइंट, तो गाइस वो सेम बात होती है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई जो मैंने एडजॉइंट प्रॉपर्टी लिखवाई थी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स का इनवर्स लेके तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, जैसे गाइस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेते तो वो मैट्रिक्स आ जाती है, सिमिलरली यहाँ पे ये इनवर्स का फिर से इनवर्स ले ले तो गाइस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। हमें करना है इसका इनवर्स निकाल, फिर से इसका इनवर्स निकाल, इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल, फिर से इसका इनवर्स निकाल, तो हम देखेंगे ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इस पे गाइस ये क्वेश्चन इस टाइप का तो आएगा नहीं, आपको करना है, सॉल्व करना है, पूरा खुद करिएगा, ये बस सॉल्व करना है। इसमें ये तो ये मैं बताऊंगा, मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। इसमें पहला क्या हमसे बोल सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहां हमें बोल देगा कि जो ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो हमें दे रखा है कुछ भी, यहाँ पे x दे देगा, हमें y दे देगा, z दे देगा, यहाँ p q r x y z और a मैट्रिक्स दे देगा गाइस हमें। तो हम यानी प्रॉपर्टी निकाल के एडजॉइंट पहले a इनवर्स निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर यहाँ पे एक 3 into 3 मैट्रिक्स मिलेगी गाइस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, फिर x y z t q r किसी भी वेरिएबल की हम वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 9th वाला जो क्वेश्चन है गाइस, इवैल्यूएट करना है, एक 3 into 3 डिटरमिनेंट है गाइस, इसको सॉल्व करना है। ये 3 into 3 डिटरमिनेंट आप पहले ही सीख चुके हैं, पहले लेक्चर में सीखा था। ये डिटरमिनेंट है x y x plus y x plus y गाइस, इसको बस मल्टीप्लाई करना है और बिल्कुल सॉल्व करना है, खोल देना है। पहली रो के अलाउंग जब एक्सपेंड करेंगे, जब हम पहली रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो हम ये देखेंगे इसका जो आंसर मिलेगा हमें मिलेगा सॉल्व करने के बाद 2x³ + y³। सिमिलरली 9th 10th वाला क्वेश्चन क्या है, बस मल्टी आपको सॉल्व करना है। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, इसको भी इवैल्यूएट करना है, x y x plus y x y x plus y। तो गाइस जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x y। तो 9 10 तो हो गए गाइस, 3 into 3 डिटरमिनेंट तो हम पहले ही लेक्चर में सीख चुके हैं, हम मिसलेनियस एग्जांपल में। तो ये गाइस असल में प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस थे, पर ये आ सकते हैं आपके, और जो 11 12 13 14 देख के लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो गाइस ये तो हमारे हट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, पर इस फॉर्म में नहीं करा, आ जाएगा आपको, पर हमें करा रखना चाहिए। ये 2008 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बस गाइस वैल्यूज चेंज थी, 10 by z is equals to 4 4 upon
x माइनस का 6 अपॉन y प्लस 5 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2, 6 अपॉन x 9 अपॉन y माइनस का 20/z। तो गाइस ध्यान दीजिए, हमने जो इनवर्स निकाले थे जिसमें इक्वेशन x y z से इनवर्स निकाल के x y z की वैल्यू निकालते थे, तो इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी? इस फॉर्म में होती थी x प्लस y प्लस z, मतलब अपॉन में x नहीं होता था इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके जो इस वाले क्वेश्चन में रहता है। तो हम करें क्या, अगर उस फॉर्म में बनाना है तो हम लेट कर लें, लेट कर लो गाइस, 1 अपॉन x को p मान लो और 1 अपॉन y को q मान लो और 1 अपॉन z को r मान लो। तो ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी तीसरी, ये बन जाएगी 2p प्लस 3q प्लस का 10r इज इक्वल्स टू 4। ये कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी 4p माइनस 6q माइनस का 6q प्लस का 5r इज इक्वल्स टू 1। ये वाली इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, हमें माना 6p प्लस 9q, बस इतना सा हमें इसमें एलिमिनेट करना है और बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करना है। एक ए मैट्रिक्स मानो जिसके कोफिशिएंट होंगे गाइस 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20, ठीक है। एक एक्स मैट्रिक्स मानो जिसके कोफिशिएंट होंगे p q r। एक बी मैट्रिक्स मानो गाइस जो लेट कर रहे हैं, ये सब लेट हो गया हमने मान रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स की जो कांस्टेंट लेंगे उसको लिख दो, इसी तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन करेंगे ना गाइस। ये हो गया 4 1 1। जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लिख क्या सकते हैं इसको, ax is equals to b, तो x is equals to a इनवर्स into b। तो गाइस यहां से a इनवर्स निकालिए और इसका इनवर्स निकालिए और मल्टीप्लिकेशन करिए। तो गाइस लास्ट में करना क्या, आपको एक 3 into 1 डिटरमिनेंट मिलेगी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी इस तरीके से 2 1 1। तो जो हमने मानी थी ये p क्या है, यहाँ p q r, इसी के x मैट्रिक्स से है क्या p q r है, तो p क्या माना है हमने, ध्यान से ध्यान दीजिए 1 अपॉन x, तो p को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर देंगे, इसको 1 अपॉन y से, इसको 1 अपॉन z से, फिर सामने से कंपेयर, सामने वाले से कंपेयर कर लेंगे, वहां से 1 अपॉन x मान लो अगर 2 दे रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो सिमिलरली गाइस बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन है, और गाइस 2008 में आ चुका है सीबीएसई, बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 वाला छोड़ दिया, हमारे सीबीएसई हट चुका है। 18 वाला गाइस जो क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी का मैंने आपको इनवर्स पढ़ाया था गाइस, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है x y z 0 0 0 0 0 0, तो इसका हमें a इनवर्स निकालना है। तो गाइस मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जब मैंने इनवर्स पढ़ाया था, यहाँ पे लास्ट वाली प्रॉपर्टी, अगर a बराबर, इफ a बराबर, मैंने ये लिखवाया था, a बराबर डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल ये प्रॉपर्टी थी a11 a22 a33 डॉट 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 an n। तो a इनवर्स क्या होगा गाइस, डायगोनल a11 का होल इनवर्स, a22 का होल इनवर्स, a33 का होल इनवर्स डॉट 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 an का होल इनवर्स। तो सेम प्रॉपर्टी गाइस यहाँ पे अप्लाई करिए। तो जब यहाँ करेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट्स सिर्फ बचेंगे, तो x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स, तो इसको लिख क्या सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट, इसको दूसरी फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गाइस इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस दिए होंगे, ये ऑप्शन नंबर ए बी कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस प्रॉपर्टी में लेना है तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उसका इनवर्स हो जाएगा x इनवर्स 0 0 y इनवर्स 0, एक प्रॉपर्टी तो है, इसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया, और 0 0 0 z इनवर्स। तो गाइस ये ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, ए जो है हमारा राइट आंसर। तो गाइस हमने मिस्टेक्स पूरी कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज गाइस, मेरी इतनी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक तो बनता है, कम से कम सब्सक्राइब आप करवा दिए लोगों से, आप खुद कर दीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं जो गरीब हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी कोचिंग्स, तो गाइस यहाँ मैं आपको वो क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपकी कोचिंग में भी नहीं होते हैं, आपका टीचर भी इतनी मदद नहीं करता है आपका, वो करता है कि बस जाके आपको पढ़ाने चला जाता है। मैं आपको पढ़ाने के बाद होमवर्क देता हूँ ताकि आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करके अपने उसको पहचान सको कि आपने कितना समझ पाएगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ जॉयफुल डे, बाय बाय, टाटा।